नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपार्टमेंट का अपन सेकंड पार्ट देखेंगे। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अपन स्पीडी जो लेटेस्ट वाली आई है ना नवंबर की, उसमें से अपन अपॉइंटमेंट दिख रहा है, ताकि जो नया से नया अगर कोई अपडेट आता है तो आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दिसंबर 2023 से लेकर के 1 नवंबर 2024 सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आंखें गड़ा करके देखिएगा। कोई अगर काम कर रहा है तो काम छोड़ दीजिए और अच्छे से सुनिए, क्योंकि एक बार ही सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि ये जो भी चीज़ें बताई जाएगी थोड़ी सी ट्रिक के साथ बताई जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जानकारी पहले देख लेते हैं कि भाई अपन स्पोर्ट्स से स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। इसके बाद अपन कंटिन्यूसली इसमें चलते रहेंगे। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना बने, आप लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा से बड़ा वीडियो बन जाता है। तो इसलिए अपन कोशिश करेंगे कम से कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो यहाँ पे आईसीसी का चेयरमैन कौन बना है? जय शाह। ये तो काफ़ी समय से बने हैं, तो इन्हें याद रखने की कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। जय शाह, ठीक है। तो आईसीसी की ट्रॉफी अपन ने भी हाल ही में जीती है, इससे भी याद रख सकते हैं। तो अपन ने विजित की है, जय की है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि आईसीसी का सीईओ कौन बना है? जियोफ एलार्डिस। जियोफ एलार्डिस। तो आईसीसी का जो सीईओ होगा वो जीतर है, इसलिए अपन उसको सीईओ बना देंगे। तो जियो, आप जियो करके याद रखिएगा, ठीक है, जियो जी। नेक्स्ट है इसका कि आईसीसी की प्रथम महिला स्वतंत्र निदेशक कौन है? तो इंदिरा नुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा नुई को बनाया गया है आईसीसी की महिला निदेशक, स्वतंत्र है और ये, ठीक है, इंदिरा नुई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 2-3 बार बोला ताकि आपको याद हो जाए। एसीसी का अध्यक्ष कौन बना है? मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी को, मोह हो गया एसीसी का, मतलब एशिया में क्रिकेट परिषद का भी आगे विस्तार हो, उसका मोह हो गया है मोहसिन नकवी को, इस वजह से इसको अध्यक्ष बना दिया इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद कि आईओसी का अध्यक्ष कौन बना है? भाई आईओसी का अध्यक्ष है अपने थॉमस बाग, जो कि ओल्ड है, जर्मनी से संबंधित है। थॉमस थर्मस लेकर दौड़ रहा था ओलंपिक समिति में, तो इसलिए इसको बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ सेबेस्टियन को, जो कि ब्रिटेन के संबंधित है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट नहीं है। जो लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे हाईलाइटेड आपको दिख जाएगी, फिर भी अपन जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता दें, ताकि आपको आप जब भी स्पीडी खरीदें तो आपको नया नया ना लगे। इसके लिए इसको अपन अच्छे से देख लेते एक बार। तो भारतोलन संघ महासंघ का अध्यक्ष कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय मोहम्मद जलूद, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कौन बना है? मोहम्मद तैयब इकराम, ठीक है। और नेक्स्ट है इसके बाद कि एथिक्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर कौन बना है? विनीत शरण को मिला। तो जब भी अगर कोई बीसीसीआई में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार अनियमितता होगी तो अपन किसी की शरण में जाएंगे, तभी तो अपने को उसका न्याय मिलेगा ना। तो बीसीसीआई के, अगर बीसीसीआई में किसी प्रकार की कोई अन्याय होता है तो हमें विनीत शरण के पास जाना पड़ेगा, उसकी शरण में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि फीफा के बारे में पूछा है। फीफा का अध्यक्ष है, तो ये पुराना है, जियानी इन्फेंटिनो, जो कि इटली से संबंधित है। नेक्स्ट है इसके बाद कि एबा का पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का लवलीना बोर्गेन, जो कि इंडिया की है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बॉक्सर है। तो लवलीना, तो मुक्केबाजों से अक्सर लव हो जाता है, लीना को ऐसे याद रखना है अपने को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजों से, इंडिया के मुक्केबाजों से नहीं, ये थोड़े से पार्सलिटी हो गई यहाँ पे, अपन याद रखने की ट्रिक देख रहे हो कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आपका 1983 का जो वर्ल्ड कप था उसकी टीम के मेंबर थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आसपास की जानकारी इसलिए मैंने आपको बता दी ताकि याद रहे। बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है? भाई रोजर बिन्नी। बीसीसीआई का चयन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो अजित अगरकर है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच है गौतम गंभीर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुख्य कोच महिला क्रिकेट टीम का कौन है? अमोल मजूमदार। अमोल मजूमदार। तो भारतीय क्रिकेट टीम जो है अब अमोल हो चुकी है, ठीक है, उसका कीमत आप निर्धारित नहीं कर सकती, इतनी मूल्यवान हो चुकी है वो। तो कैसे याद रखेंगे इसको? अमोल, अमूल्यवान, मूल्यवान, ऐसा करके याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि साई का फुल पूछा है। साई का पूछा है कि भाई भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक कौन बना है? तो नीलम को बनाया गया, नीलम कपूर को बनाया गया साई का अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि कुश्ती, तो कुश्ती किसके साथ लड़ने के लिए बात कर रहे हैं? कुश्ती बात कर रहे हैं हम संजय सिंह के साथ, ठीक है, संजय सिंह के साथ अपने को कुश्ती लड़नी है, तभी अपन अध्यक्ष बन पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा आपको कहानी बताते रहते हैं। नेक्स्ट है इसकी भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष होते हैं, ये हो जाएगी मेघना अहलावत, ठीक है। तो भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि अखिल भारतीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष कौन है? भाई तो कल्याण चौबे जी है, ठीक है। चौबे जी का हर जगह कब्जा हो गया, तो फुटबॉल में भी कब्जा है यहाँ पर इनका। नेक्स्ट है कि भारत वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? अच्युत सामंत है, ध्यान रखिएगा। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का कौन है? आधव आधव अर्जुन, आधव अर्जुन, ठीक है, आधा अर्जुन बास्केटबॉल खेल पाता है, यह ध्यान रखिएगा। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिलीप त्रिकेजी है, ठीक है, दिलीप त्रिकेजी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हॉकी इंडिया का जब मैच हो रहा था तब दिलीप जी इसको ताकते रहे, लेकिन इनको टीम में शामिल नहीं किया गया, ऐसे ध्यान रखना है अपने को। दिलीप तिरके, टर्की लिखा है, तिरके है एक्चुअली वो, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन का अध्यक्ष कौन है? आदिल सुमारीवाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय फुटबॉल टीम का अध्यक्ष कौन है? लेटेस्ट बने हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोनेलो मार्केज। मोनेलो मार्केज भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं, बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है। तो भाई अब यहाँ पर अपन इसको याद कैसे रखें? याद रखने का तरीका है कि भारतीय जो टीम है क्या कभी ओलंपिक और क्या फीफा का वर्ल्ड कप खेल पाएगी? नहीं खेल पाएगी। लेकिन अपन इसमें कभी कभी ऐसा बोलेंगे, मान लो अगर खेल लेंगे तो क्या हम जीत सकते हैं? तो ऐसा याद रखना है। मान लो अगर हम कभी फीफा का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो क्या कभी जीत सकते हैं? तो मार्केस बोलते हैं हाँ हाँ, मेरे वर्ड मार्क कर लो, बिल्कुल जीतोगे तुम लोग, ठीक है, मान लो मार्केस। नेक्स्ट है इसके बाद की पहली अध्यक्ष बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की, वो भी महिला, तो पीटी उषा है। पीट दिया, महिलाओं ने भारतीय ओलंपिक संघों को पीट दिया कि तुम महिलाओं को क्यों नहीं चेयरमैन बनाते हो कभी, इसलिए ये पहली हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। एशियाई ओलंपिक्स परिषद का अध्यक्ष कौन है? रणधीर सिंह, ठीक है। एशियाई ओलंपिक पूछा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई ये हाईलाइटेड है, ठीक है। तो एशियाई ओलंपिक में कौन हो जाएगा? रणधीर सिंह। तो एशियाई ओलंपिक का अध्यक्ष बनने के लिए रण हुआ, तो जिसके बाद धीरज होगा वही जीत पाएगा इस रण को, ठीक है। तो एशियाई अध्यक्ष कौन बना है? रणधीर सिंह। भारतीय बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष कौन है भाई? ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी को बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या पूछा नहीं जाएगा, ये ओल्ड हो गया है। भारोत्तोलन के बारे में बात करें तो जो भार कौन उठा पाएगा? जो कि सहन कर सकता है, उसी को याद रखना है। तो सहदेव ये भार ज़्यादा से ज़्यादा उठा पाएगा क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सहन कर सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया जी है। आपको पता है कि ये दिव्यांग है और इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देवेंद्र झाझरिया जी, ठीक है। पैरा ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष कौन बना है? देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कुछ बीमा संस्थान दिए गए हैं जिसमें जो इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है, लेटेस्ट है, वही देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो देख लेंगे। तो यहाँ ईडा बहुत इंपॉर्टेंट है, देवाशीष पांडा जी हो जाएंगे। पांडा का अपन ने बीमा करवाया ईडा के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि एलआईसी का पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन देख लो, सिद्धार्थ मोहंती हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं जीआईसी का, हो जाएगा अपना देवेश श्रीवास्तव, लेकिन यहाँ पर एकदम लेटेस्ट नियुक्ति हुई है कर्मचारी राज्य बीमा निगम की, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा? अशोक कुमार सिंह जी ने अपना बीमा करवाया कहाँ पर? कर्मचारी राज्य बीमा निगम में, ठीक है। तो कर्मचारी अशोक कुमार ने बीमा करवाया था अपना ईसीआईसी में, ठीक है। नेक्स्ट है जीआईसी का अपन ने देख लिया, देवेश श्रीवास्तव हो जाएगा। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कौन हो जाएगा? गिरिजा सुब्रमण्यम है, फीमेल है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो न्यू इंडिया को एश्योरेंस कौन देगा? जो गिरिजा होगी, जो गिरिजा मतलब क्या होता है? पहाड़ की देवी होगी, वही इसको एश्योरेंस दे पाएगी न्यू इंडिया को। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड को कौन बनाया इसका? आर दोराई स्वामी, ठीक है। तो भारतीय जीवन बीमा अगर जब तक तुम करवाओगे नहीं तो तुम अपने स्वामी नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो अपने जीवन का स्वामी अगर बनना है तुम्हें तो अपना उसका जीवन बीमा करवाना पड़ेगा। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बारे में बात की जाए तो इसका कौन बना है भाई? भूपेश सुशील राहुल, ठीक है। तो राहुल जी को बनाया भूपेश सुशील राहुल। 3 व्यक्ति है जो तीनों को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में बना दिया है। तो 3 अलग अलग नाम है, ध्यान रखिएगा। जैसे 3 अलग अलग नाम दिखे तो कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया में, ठीक है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो सुचिता गुप्ता को, ठीक है। तो नेशनल इंश्योरेंस अगर कोई चीता पर लेटा हुआ है तो उसको सूचित करने के लिए अपने को क्या करवाना पड़ेगा? नेशनल इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा सूचित करने के लिए, ठीक है। एमडी और सीईओ बनाया गया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का, तो ये पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों और संगठनों के प्रमुख देखना है। फिक्की का चेयरमैन नहीं, फिक्की का महासचिव कौन बना है? तो शैलेश पाठक। तो फिक्की का महासचिव कौन बना है? फिक्की का महासचिव बनने हैं शैलेश पाठक। तो जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ेगा, पाठक से याद रखने अपने को, पढ़ना लिखने वाला, तो वही क्या है? वो फिकाफाकी ज़्यादा नहीं करता। तो जो व्यक्ति ज़्यादा फिकाफाकी नहीं करेगा, पढ़ने में अच्छा होगा, तो वो क्या हो जाएगा? महासचिव बना दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट है कि फिक्की महिला संगठन का अध्यक्ष कौन बना है? तो महिला संगठन हो जाएगा जयश्री दास वर्मा। तो महिला एक्चुअली महिलाओं को दास की नज़र से ना देखा जाए, इसलिए क्या हो कि जयश्री दास वर्मा को इसका चेयरमैन बनाया है फिक्की महिला संगठन का। एसोचैम का क्या हो जाएगा? संजय नायर को एसोचैम का अध्यक्ष बनाया गया है। एसोचैम का अध्यक्ष कौन है? संजय नायर, ठीक है। जो नायर से आपने को याद रखना है नायक, तो एसोचैम का नायक कौन है? संजय नायर। एसोचैम का महासचिव अगर पूछ लिया जाए तो दीपक सूद गया, सूद वसूल करने के लिए, ठीक है, महासचिव। नेक्स्ट है कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजीव पुरी। तो उद्योग का अगर पूरा विकास करना है तो हमें संजीव जी को ही बनाना पड़ेगा, तभी इसका विकास हो पाएगा। तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष कौन बना? संजीव पुरी। इफ़को का अध्यक्ष कौन बना? इफ़को का दिलीप संघानी। तो जब तक हम संघ में नहीं रहेंगे तब तक हमारा फर्टिलाइजर जो टाइप की कंपनी है उसका विकास नहीं हो सकता। तो दिलीप संघानी, तो दिलीप के संग रहेंगे तभी हम इफ़को का विकास कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुंदर राममूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर।
स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको खेलना आ गया तो ये इतना सुंदर काम है कि इससे आप ना जाने कितने रुपए कमा सकते हैं। तो ठीक है, तो आप इतना सुंदर काम है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना कि इससे हम राम भगवान की बड़ी से बड़ी मूर्ति भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे तो लियो पूरी। ठीक है, यूनिट ट्रस्ट, एक यूनिट नहीं पूरी यूनिट ले लो ना, ले लो पूरी यूनिट, तो लियो पूरी से हो जाएगा। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें तो आशीष कुमार चौहान हो जाएगा। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आशीष आशीर्वाद होना चाहिए तभी इसका विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा भाई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं तो अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो इसका अध्यक्ष मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो गिर ना पड़े, इसके लिए अपन किसको बना रहे हैं? गिरीश चंद्र को बना रहे हैं, ताकि नेशनल स्टॉक में जितने भी स्टॉक्स है वो गिरे नहीं, इसके लिए इसको अध्यक्ष बनाएंगे। और सीईओ किसको बनाया? आशीष कुमार चौहान को, ताकि आशीर्वाद बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन बनाया? तो प्रमोद अग्रवाल हो जाएगा, प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, प्रमोद अग्रवाल को क्या बनाया गया? बीएसई का अपना अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब तक इसका अध्यक्ष प्रमोद आनंद की अवस्था में नहीं होगा तब तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विकास नहीं होना है। और अगर सीईओ के बारे में बात करेंगे तो सीईओ का अपन ने देखा था कि भाई सीईओ जो है वो सुंदर मूर्ति बनवाया राम भगवान की बीएसई की, क्योंकि वहाँ से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उसने बहुत पैसा लगाया, वहाँ से पैसा आया। अब पैसा आया तो क्या करे? वो पैसा आएगा तो वो सुंदर मूर्ति बनाएगा, किसकी? राम भगवान की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे याद हो जाएगा, एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर बैंकों के प्रमुख अधिकारी दिए गए हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, ये तो पता ही है आपको, 25 नंबर के इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा 25 नंबर याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उप गवर्नर पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन एक बार अपन देखेंगे फिर भी। स्वामीनाथन, जानकी रमन है, टी रविशंकर है, एम राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक है, और अब बात की जाए कि आरबीआई के सीएफओ कौन है, तो सुधा बालकृष्णन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फीमेल है क्योंकि। ठीक है, तो जितने भी फीमेल चेयरमैन है किसी भी बोर्ड की, कहीं की भी, तो उसको याद रखना ही है किसी भी तरीके से। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारतीय स्टेट बैंक के बारे में पूछा गया कि इसका चेयरमैन कौन है, तो चल्ला श्रीनिवास सुलू शेट्टी। तो भाई देखो, स्टेट बैंक एक ऐसा बैंक है जहाँ पर हमेशा चल के जाना पड़ता है, मोबाइल पे आप कोई काम नहीं करवा सकते, उनका एप्लीकेशन इतना थर्ड क्लास है कि कोई काम नहीं होता है। जो अपन एक स्टोरी बना रहे हैं याद रखने के लिए, तो उसके लिए चलना पड़ेगा अपने को स्टेट बैंक तक। तो फिर वहाँ पे जाकर के जो भी निवास करता है, मान लीजिए वहाँ निवास करता है कि सेठी जी एक वहाँ के सीएमडी है, एमडी है, तो उनसे बात करना पड़ेगा एसबीआई से, तभी वो काम हो पाएगा। ठीक है, तो अपने को स्टेट बैंक तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। तो चल्ला से आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर जो भी, अब ये देखो जितने सारे बैंक है 12, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन बाय चांस पूछ ले तो, कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों को 4 बड़े बैंकों में, सार्वजनिक बैंकों में विलय कर दिया गया। तो अब टोटल बैंक कितने हो गए सार्वजनिक? 12 हो गए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ ये जो क्वेश्चन है कि भाई किसका किस में विलय किया गया, ये हो गया ओल्ड, तो अब पूछा नहीं जाता ये सब। ठीक है, समय के साथ चलना है अपने को। नेक्स्ट है इसके बाद कि कुछ निजी बैंक दिए गए, उनके वित्तीय संस्थानों के सीएमडी या सीईओ बताना है। एक्सिस बैंक इंपॉर्टेंट है, अमिताभ चौधरी जी है। ठीक है, अमिताभ बच्चन से याद रखिएगा, एक्सिस बैंक का ऐड करते हैं वे, तो उससे याद रख सकते हैं अपन। ठीक है, बंधन बैंक नहीं पूछेगा, कोटक अपन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। ठीक है, तो नंदिता बख्शी जी जो है इंपॉर्टेंट है, बेस्ट। आईसीआई बैंक का कौन है? संदीप बख्शी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के हैं। एचडीएफसी का कौन है? शशिधर जगदीशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका कि और कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है फिर पेटीएम पेमेंट बैंक। आपको पता है कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था, तो अभी उसका अरुण बंसल को बनाया गया सीईओ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अरुण बंसल को बनाया गया है सीईओ अपना पेटीएम पेमेंट बैंक का। ठीक है, सिडबी का कौन है भाई? मनोज मित्तल है। ठीक है, तो सिडबी क्या काम करता है? लघु उद्योग का विकास करता है। और आपको पता है अशोक मित्तल जी की बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो मित्तल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी कंपनी, तो उससे रखना है अपने को कि मनोज मित्तल जी को बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है इसके बाद कि यहाँ पर और क्या पूछा जा सकता है, एग्जिम बैंक का पूछ सकते हैं भाई, हर्षा जी को बनाया है, हर्षा भूपेंद्र बांगारी। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कि नाबार्ड का चेयरमैन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा नाबार्ड। अगर आप देखो कृषि को, अगर नाबार्ड क्या काम करता है? कृषि को लोन देता है, साख सुविधा प्रदान करता है। यदि आप इसको नहीं देंगे लोन कृषि क्षेत्र को, तो क्या होगा? सजा करवा देंगे अपन उसको। ठीक है, जो भी अध्यक्ष होगा उसको सजा करवा देंगे। जैसे तैसे जो भी मिल जाए उसको केवी का, वो अगर सजा नहीं मिले तो उसको अपन 240 केवी का अपन उसको झटका लगवा देंगे, तो वो सुधर जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है अपने को। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारतीय बैंक संघ, एम वी राव
नेशनल हाउसिंग बैंक का इंपॉर्टेंट है संजय शुक्ला जी को, तो शुक्ला जी पंडित जी यहाँ पर आवास करते हैं, तो पंडित जी ही अपने को आवास देंगे। और जितने भी आवास बनते हैं उसमें अपन यज्ञ वज्ञ करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, तो उसको उसमें अपन क्या करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं और वही अपना घर का मतलब उद्घाटन करते हैं ना। शुभ कार्य के लिए अपन पंडित जी को बुलाएंगे। तो संजय शुक्ला जी है, शुक्ला जी का शुक्ला क्या मतलब हो, क्या हुआ, पंडित हो गया। ठीक है, तो इससे याद रखना अपने को, ये याद रखने की ट्रिक है, किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है। नेक्स्ट है इसके बाद कि फेडरल बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। फेडरल बैंक का अध्यक्ष कौन है, के.वी. सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम। तो फेडरल बैंक कब खुलता है, सुबह सुबह खुल जाता है। ठीक है, ये इतना अच्छा बैंक है कि भाई सुबह सुबह ही खुल जाता है। कब खुलता है, सुबह सुबह खुल जाता है, तो सुबह से याद रखेंगे सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद भारतीय महिला बैंक का, देख लो भाई इंपॉर्टेंट लग रहा है। S.M. स्वाति, स्वाति जी को बनाया, आपकी कोई फ्रेंड हो स्वाति तो उससे याद रखो, और नहीं भी हो तो स्वाति मालीवाल, आपने नाम सुना ही होगा, स्वाति मालीवाल। ठीक है, तो उससे याद रख सकते हैं आप। तो महिला बैंक के अध्यक्ष कौन है, स्वाति जी को बनाया गया है। इतना ही भी याद रखेंगे तो इम्पोर्टेंट है और हो जाएगा। कुछ रक्षा उपकरण है जो कि कहाँ से लिए गए हैं पूछा नहीं जाता है, लेकिन कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लेगा। तो अपने को पता है कि हेलिना भारत में विकसित है, टैंकर होती है, टैंकों को टैंक रोधी मिसाइल है, मतलब अगर टैंक पे कोई ने मिसाइल लॉन्च कर दी तो इससे उसकी रक्षा करेगी। चिनूक कौन है, चिनूक अमेरिका का कंपनी ने, अमेरिकी कंपनी बोइंग उसने निर्माण किया है। चिनूक हेलीकॉप्टर है, आपने देखा होगा, यहाँ पे इमेज देख सकते हैं आप। बराक एक मिसाइल है जो कि DRDO और इसराइल के सहयोग से बनी है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। बराक, देखो इसके बाद सरफेस टू एयर कैसे, देखो रॉक कहाँ होती है, अपने सरफेस पे होती है। ठीक है, और रॉक आपको पता है, रॉक कुछ समय बाद रेत में बदल जाती है, तो वो हवा में उड़ने लगती है, तो ऐसे याद रखना अपने को। ठीक है, INS वेला फ्रांस की मदद से बनाई गई स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल फ्रांस का है, पता है। डसॉल्ट एविएशन लड़ाकू विमान। ठीक है, इसके बाद S-400 तो आपको पता ही है, रूस का है, एयर डिफेंस सिस्टम है ये। पिनाका जो है भारत की पहली स्वदेशी रॉकेट है। ठीक है, पिनाका। ठीक है, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है एक्चुअली। ये मान लीजिए कि 12 सेकंड में 12 मिसाइल ये लॉन्च कर सकता है एक साथ, जैसे S-400 है ना, वैसे ही आप इसको मान के चलिए। INS कलवरी स्वदेश निर्मित है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। तो देखो स्वदेश निर्मित है, इस वजह से इसको याद रखना पड़ेगा INS कलवरी को। अपाचे अमेरिका का ही हेलीकॉप्टर है, तो जो दोनों हेलीकॉप्टर है, अपाचे और चिनूक, दोनों अमेरिका के, ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी और कोई हेलीकॉप्टर है नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंटी टैंक रोधी मिसाइल जो है अपनी एक ही है, यहाँ पर हेलिना है, बाकी सभी रॉकेट है या सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट 3 आएगा उसमें अपन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से संबंधित संगठन के प्रमुख देखेंगे। ठीक है, और आगे अपन जो भी इन्फॉर्मेशन बनती है वो सब देखेंगे, चिंता मत कीजिए आप। ये जो इस पीडी है ना, आपको कंप्लीट करा के देंगे अपन 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब ये मान के चलिए। तो आपका क्या होगा, किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा। देखिए, अगर आप MPPSC का पेपर दे रहे हैं तो आपको पता है 16 फरवरी है, तो ये मान के चलिए इसको मैं 15 दिसंबर तक करवाने की कोशिश करेंगे अपन। और अगर 15 दिसंबर तक नहीं भी होता तो 30 दिसंबर तक इसको कंप्लीट करवा देंगे अपन किसी भी तरीके से, या उससे भी पहले हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि अपन कितना लेक्चर एट अ टाइम ले पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, इसको मल्टीपल टाइम देखना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके जो MCQ है ना, पीछे होते हैं लगभग 600 प्लस MCQ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन MCQ को भी करवा देंगे इसके, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो साला गलत नहीं होना चाहिए अपना। ठीक है, इसके बाद फिर MP का करंट अफेयर के लिए क्या करेंगे अपन, MP का करंट अफेयर के लिए देखो टेलीग्राम चैनल पे अपन जो कटिंग डालते हैं ना, उसके बाहर कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं जाता है MP का, तो उसको ज्वाइन कर लो। यदि ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसको कैसे ज्वाइन करोगे, जाके वहाँ पे सर्च कर लो भैया @KT ऐसे कीज टू सक्सेस एकेडमी, KT ऐसे, और फिर _ MPPSC। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। और अगर इससे नहीं मिल पा रहा है तुम्हें, तो फिर ये नंबर भी तो दे के रखा अपन ने, 8823000338, ये अपना नंबर है, व्हाट्सएप कर दो या फिर अपना टेलीग्राम पर डाल दो, तो आपको ऐड कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी के लिए आप यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप डिस्कशन ग्रुप में भी बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है अपने को। तो अपना उद्देश्य एक ही है कि जो करंट अफेयर का इशू बना रहता है उसको आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए, और आपके सामने PDF से पढ़ा देंगे, तो उससे फ़ायदा क्या रहेगा, आपके दिमाग में एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि भाई मैंने जो बुक आती है वही बुक से मैंने इसमें पढ़ लिया है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। फिर आप कहीं भी यूट्यूब में कहीं भी जाइए, MCQ लगाइए, वो अपनी प्रैक्टिस कीजिए। आप ऐसा नहीं कि यहीं पे आप जुड़े रहिए, और भी जगह आप देखिए, वो तो वैसे भी आप लोग कहीं ना कहीं जुड़े ही होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को MCQ लगाना। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।